चलो गाइस, एसएमसी पढ़ते हैं। एसएमसी होता क्या है? देखो, एसएमसी मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है ना, वो इंडियन नहीं है। ये देखो, कोई भी चीज है, अगर कैंडल स्टिक भी आप पकड़ोगे ना, इंडियन कोई यहाँ पर नहीं किया है, ठीक है। तो जो भी चीजें ये सब आई है ना, वो बाहर के कंट्री से ही आई है। जो कैंडल्स वगैरह है, कोई भी चीजें, छोटी मोटी चीजें या फिर जो बड़ी चीजें भी है, ज्यादातर मार्केट्स के अंदर ना जो थियरी वगैरह है ना, वो ज्यादातर बाहर से आई हुई है। तो ऐसे एक ये थियरी है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। मुझे नाम ठीक से याद नहीं है, कुछ तो मिचल करके ऐसा नाम था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, माइकल ऐसे कुछ तो नाम था। उन्होंने ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट निकाला, उस पर एक प्रॉपर बुक वगैरह लिखा, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये प्योर प्राइस एक्शन बेस है कि मार्केट में कब जाके कहां से रिवर्सल होता है और कहां से मार्केट चेंज हो जाता है बीच में से, ठीक है। तो ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ना आपको एकदम बेसिक जो आना चाहिए ना, वो है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS, और एक है CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ये दो चीज है, दोनों चीज को आप लिख लेना। BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और सेकंड वन है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ये दोनों जो चीज है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, उस चीज को हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब क्या, मार्केट किसी भी चीज का जब ब्रेकआउट दे तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट। अगर मेरे पास कोई सब समझो रेजिस्टेंस का लाइन है, ये बेसिक एक रेजिस्टेंस का लाइन है, तो हम अगर इसको ब्रेक दे रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ब्रेक हुआ, ब्रेक हुआ, ब्रेक हुआ, यही बोलेंगे बार बार। लेकिन एग्जैक्ट ब्रेक कब होता है, कहां पे मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाता है, और कब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, और कब एग्जैक्ट चेंज होता है, उस चीज को हम समझेंगे। देखो, मार्केट कोई भी मार्केट तीन फेस में ही होता है, एक तो बुलिश ट्रेंड, सेकंड बेरिश ट्रेंड, या फिर थर्ड साइडवेज ट्रेंड। ये तीन चीज ही हो सकता है, तीन चीज से तो ज्यादा हो नहीं सकता है। तो अब ये तीन चीज में भी जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, तो कब प्रॉपर उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, और कब वो प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उस चीज को समझेंगे। देखो, मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड है, समझना मैंने क्या बोला, तीन फेस होते हैं। प्रेजेंट सर? यस, प्रेजेंट, ओके। तो तीन फेस में क्या होता है, समझना मार्केट को। मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। ये मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास एक बुलिश ट्रेंड है, ये क्या है, ये मार्केट में आखिर में बुलिश ट्रेंड है ना मेरे पास। अब बुलिश ट्रेंड में मार्केट को हम समझने जाए, तो यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। अब इसको मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों बोलूंगा, उस चीज को हम समझेंगे यहां पर। देखो, मार्केट क्या हो रहा है यहां पर, हर बार क्या कर रहा है मार्केट, एक नया हायर हाई बना रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है मार्केट, एक हर बार नया हायर हाई बना रहा है। ये मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे के हाई को तोड़ दिया, यहां जो हाई बना था इस हाई को तोड़ के फिर मार्केट ऊपर निकला। फिर मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे के हाई को तोड़ के मार्केट यहां पर ऊपर निकला, ठीक है, यहां पर ऊपर निकला। क्या किया, मार्केट तोड़ा, ऊपर निकला, मार्केट यहां पे तोड़ा, ऊपर निकला। ये क्या है, हमारे पास हायर हाई है, ये क्या है, हमारे पास हायर हाई है, ये हमारे पास क्या है, हायर हाई है। और यहां पर क्या हुआ, मार्केट प्रीवियस हाई को तोड़ा, यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। मार्केट प्रीवियस हाई को तोड़ा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, मार्केट प्रीवियस हाई को तोड़ा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। अब इसमें समझने वाली चीज क्या, वो समझो। कभी भी मार्केट में जो भी प्रीवियस हाई होता है ना, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग आना चाहिए। अगर यहां पर क्लोजिंग नहीं आ रहा ना, तो समझना कि कहीं ना कहीं ये फेक है, मार्केट ट्रैप करेगा, मार्केट फिर से नीचे आएगा। ये एकदम बेसिक थियरी है। मार्केट हायर हाई बना, यहां पर समझो मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया, और क्लोजिंग ना दे के नीचे आ गया, तो वो मेरे लिए क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। और मार्केट अगर इस हाई को फिर से तोड़ के ऊपर कैंडल्स की क्लोजिंग आती है, और कैंडल की क्लोजिंग कम से कम आपको 5 मिनट से लेके 15 मिनट, 30 मिनट, उसके ऊपर जो भी कैंडल रहे, वेल एंड गुड है। 5 मिनट के ऊपर ही कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। 3 मिनट का कैंडल, 2 मिनट का कैंडल, 1 मिनट का कैंडल बोलोगे तो वो नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर 5 मिनट से अधिक कोई भी कैंडल का अगर क्लोजिंग ऊपर आता, तो उसको हम प्रॉपर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से जान सकते हैं। तो ये मेरे लिए क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम BOS बोलते हैं, ठीक है। यहां पर क्या हुआ था, मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। यहां पर अब मेरे पास क्या आ रहा है, आप लोग बताओ। ये मेरे पास क्या है, मार्केट में ये प्रीवियस हाई लगा था, प्रीवियस हाई लगा, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो ये मेरे लिए क्या है, बराबर, ये मेरे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब समझो मार्केट यहां पर फिर एक हाई बनाया, ठीक है। यहां पर क्या किया मार्केट ने, फिर से यहां पर मार्केट ने क्या, देखो क्या होता है, जब मैं पढ़ाता हूं ना, तो मुझे ना
आप लोगों से रिप्लाई चाहिए होता है, तो क्या होता है जिसमें इंटरेक्शन बने रहता है और पढ़ने में भी मजा आता है और बताने में भी चीजें खुल के मजा आता है, ठीक है। तो यहां पर अब मार्केट ने समझो फिर से एक हाई बनाया, ध्यान से समझना और सुनना फिर बोलना क्या है ये, ठीक है। अब यहां पर मार्केट ने क्या किया, एक नया हाई बनाया, अब नया हाई बनाया और मार्केट फिर नीचे आया, ठीक है। अब मार्केट नीचे आया और उसके बाद फिर ये ऊपर गया, और ऊपर तो गया लेकिन फिर मार्केट नीचे आ गया। अब नीचे आया लेकिन यहां पर ना ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, सिर्फ मार्केट वीक दिया, वीक छोड़ के मार्केट नीचे आ गया। यहां पर मार्केट क्या किया, मार्केट ऊपर गया, प्रीवियस हाई के ऊपर गया, वीक छोड़ के फिर नीचे आ गया। तो क्या मेरे लिए ये बीओएस है, क्या मेरे लिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है मार्केट में? यस और नो में रिप्लाई देना। देखो बहुत सिंपल बोला। और क्या होता है एक चीज ध्यान से समझना, मैं ऐसा मानता हूं ना, मार्केट में सभी सेम कैटेगरी के नहीं होते जो फटाक से मार्केट को कैच कर ले। तो ध्यान देना, मार्केट में बेसिक से समझ रहे हो ना तो एकदम बेसिक से समझना, क्योंकि हाथ की पांचों उंगलियां सेम नहीं होती, कोई लेट समझता है, कोई स्लो समझता है, तो कोई खुद को एकदम एडवांस समझ लेना मैं बहुत जल्दी समझ रहा हूं, ब्रदर सब सेम नहीं होते। तो कहीं ना कहीं एकदम बेसिक से समझा रहा हूं और एक छोटी छोटी कॉन्सेप्ट पकड़ रहा हूं कि आने वाले आपको 10 साल में भी कोई इसके बारे में पूछे तो आपके माइंड में बैठ जाए और आप एकदम सही चीज को पकड़ के बैठ जाओ दिमाग में, हाँ भाई वो बंदे ने ऐसा बोला हुआ था, एकदम सही है, ठीक है। समझते फिर से, मैंने क्या बोला, मार्केट में ये हाई बना प्रीवियस, सिर्फ वीक ऊपर गया और नीचे आ गया, इसके क्लोजिंग नीचे दे दिया और फिर मार्केट फ्लो में नीचे आ गया। तो क्या मेरे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यस और नो? सर कैंडल की 100% क्लोजिंग ही बेस्ट है या 80% तक भी वैलिड है? देखो इसके अंदर ना आपका जो बॉडी है ना वो कम से कम 50% ऊपर जाके क्लोज होनी चाहिए। अगर आपका एक कैंडल 30 पॉइंट का है जिसमें आपका 17% बॉडी का कैंडल क्लोजिंग ना ऊपर आना चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर आना चाहिए। थोड़ा मोड़ा रेयर केस होता है, कभी कभार चल जाता है लेकिन हर बार नहीं चलता, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। नो, देखो ये मेरे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? मैंने क्या बोला, जब जब मार्केट प्रीवियस हाई को तोड़ के ऊपर निकलेगा ना वही मेरे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। जब जब मार्केट मेरे प्रीवियस हाई को तोड़ के ऊपर निकलेगा वही मेरे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। यहां पर मार्केट ने हाई को तोड़ा, यहां पर भी हाई को तोड़ा, यहां पर भी हाई को तोड़ा, हाई को तोड़ के क्लोजिंग मिलना चाहिए, मेरा दूसरा पॉइंट है। यहां पर मार्केट ने, मैंने क्या बोला, मार्केट ऊपर तो गया लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया और मार्केट नीचे आ गया। जब मार्केट नीचे आ गया तो ये मेरे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, यहां पर मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, लेकिन ये मेरे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। CHOCH है ये, नहीं नहीं पारस तिवारी जी, यहां तक मेरे पास अभी तक ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। अब समझना चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा। पहले जो देखो एडवांस धीरे 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 ऊपर लेके जाऊंगा आपको, मैंने दो स्ट्रक्चर बता दिया, इसका मतलब वो डायरेक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। चीजें समझो होता कब है अब चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखो मार्केट क्या किया, यहां से ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, यहीं पे नीचे घूम गया, मार्केट हाई को चलो ब्रेक किया भी रहेगा और फिर नीचे आ गया, क्लोजिंग नहीं दिया। अब मेरे पास ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है या नहीं है, अब उस चीज को हम जानेंगे। मार्केट ने क्या कर रहा था, हर बार हाई को तोड़ा, यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था मेरे पास, यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था मेरे पास, लेकिन अब मार्केट में मेरे पास ऊपर तो गया लेकिन यही हाई है, यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया और मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आ गया। तो ये मेरे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा, मतलब मैं कब मानूंगा कि मार्केट का रिवर्सल पूरा नीचे के लिए आ गया है। तो उस चीज को समझते, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेंड चेंज। देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेंड चेंज नहीं होता, CHOSCH प्रॉपर, अगर आपका CHOCH रहेगा तो ही मार्केट एक ट्रेंड शिफ्ट कर रहा है। लेकिन यहां पर अभी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब हर बार मार्केट एक ट्रेंड पकड़ा हुआ है, वही ट्रेंड में चले जा रहा है और प्रीवियस हाई को हर बार तोड़ के नया हाई बनाते जाएगा, उसको ही हम सिंपल लैंग्वेज में BOS बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते गया और वो हमारे लिए एक ट्रेंड बनाते हुए गया। लेकिन यहां पर अब चीजें समझना ध्यान से, मार्केट ने क्या कर रहा है, जब पहले हाई तोड़ के नीचे जाएगा तब होगा CHOCH। देखो समझो, एक्स्ट्रा आप पढ़े रहोगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पर मैं क्या कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ना उस चीज को समझो। वो भी बात सही है आपकी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी अब एक बात बताओ, नहीं तोड़ के गया,
अब तोड़ के नहीं दिया तो ये क्या मेरे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ क्या? चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा ना, उस चीज को समझो। अब बीच में ही अगर तोड़ा ही नहीं तो क्या, और ये नीचे नीचे गिर गया तो ये मेरे लिए अब चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है क्या? ये तो ट्रेंड चेंज कर दिया ना। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर आया कब मार्केट में, उस चीज को समझना जरूरी है। अब समझो मेरे पास मार्केट में स्ट्रक्चर है, ठीक है। मार्केट क्या किया, यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। मार्केट क्या किया, यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। अब मार्केट ने प्रीवियस हाई तो बनाया, लेकिन मार्केट क्या किया, नीचे आ गया और फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। लेकिन एग्जैक्ट मार्केट में मेरा ट्रेंड चेंज हुआ क्या, मार्केट मेरा डाउन ट्रेंड में आया क्या, वो कब होगा, अब उस चीज को समझना। देखो मार्केट कभी भी प्रीवियस हाई को तोड़ के क्लोज करके नीचे ना आए ना, तब तक समझना मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में। और डाउन ट्रेंड कब शिफ्ट होता है उस चीज को समझेंगे। देखो फ्लो टूट गया ना, तो मैं कुछ अच्छा बात बताने वाला था, भूल गया, लेकिन कोई ना, वो जब कंटिन्यू करूंगा ना तो फिर से मुझे वो चीज ध्यान में आ जाएगा। देखो ऐसे टाइम में मार्केट जब नीचे आया, ठीक है, नीचे आया हल्का सा ऊपर गया, तो ये जो लेवल था ना मेरे पास, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया और क्लोज नहीं किया। ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। जब क्लोज नहीं किया ना, तो ये मेरे पास क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं गाइस, बोलो सब लोग एक बार, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम जो बोलेंगे उसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और मार्केट क्या करता है, ज्यादातर आप देखोगे ना, मार्केट ऐसे एक अप ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड में होता है, स्लोली अप ट्रेंड में होता है, और ऐसे अप ट्रेंड में जाता है और फिर थोड़ा सा नीचे आता है, और ये एक जोन में फंसा रह जाता है, ये जोन में फंसा रह जाता है। और जहां पर लिक्विडिटी होता है ना, ये तो एक जोन बन गया। अब ये एक जोन बन गया मेरे पास, अब ये जोन बन गया, और ये मेरे पास मार्केट में प्रीवियस लोअर लो है, ठीक है। ये सब क्या है मेरे पास, लोअर लो, एकदम लोअर लो, लोअर लो, ये सब मेरे पास लोअर लो, एक एक, ये एक एक मेरे पास क्या है, लोअर लो है ना, हायर लोअर लो, लोअर लो, ये सब मेरे पास एक से एक लोअर लो है, समझना ध्यान से, ठीक है। हायर लोअर लो, ना कि लोअर लो, ठीक है। हाई, ये एक हाई लोअर लो था मेरे पास, उसके बाद फिर से ये एक हाई लोअर लो बना, फिर से ये एक हाई लोअर लो बना, मतलब प्रीवियस लोअर लो को मार्केट कोई भी नहीं तोड़ पा रहा। तो मेरे पास ये हर बार एक क्या हो गया, लोअर लो हो गया। तो अब मार्केट ने क्या किया, हर बार एक लोअर लो बना, लेकिन कब बना, देखना ध्यान से। मार्केट जब जब मेरे पास लोअर लो बना रहा था, तब तब मार्केट प्रीवियस हाई को तोड़ के लोअर लो बना रहा था, ठीक है। लोअर लो मतलब हायर लोअर लो। मार्केट जब जब मेरे पास एक हायर लोअर लो बनाने जा रहा था, तब तब मार्केट क्या कर रहा था, प्रीवियस हायर हाई को तोड़ रहा था। जब जब मार्केट, देखना ध्यान से फिर से, मार्केट जब जब मेरे हाई को यहां पर तोड़ा, तोड़ने के बाद एक नया हायर हाई बनाया, क्लोजिंग आया ऊपर, और उसके बाद मेरे पास हायर लोअर लो आया। तो मार्केट में यहां पर जब फिर मार्केट ने इसको ऊपर तोड़ा, इसको ऊपर तोड़ने के बाद मार्केट यहां पर क्लोजिंग दिया, सॉरी, इसको ऊपर जाके क्लोजिंग किया, और फिर मार्केट नीचे आया, तो मेरे पास फिर से एक हायर लोअर लो आया। लेकिन फिर मार्केट जब ऊपर गया, तो मेरे प्रीवियस हाई को ना तोड़ते हुए मार्केट अंदर ही रह गया, और ये मेरे पास प्रीवियस लोअर लो के सिर्फ आजू बाजू रह गया। मतलब मार्केट ने क्या किया, जो मेरे पास यहां पर एक हायर हाई था, उसको ना तोड़ के मार्केट बीच में से आया, तो ये मेरे पास लोअर लो हो गया। और इस लोअर लो के अगर नीचे भी मार्केट जाता है, तो ये मेरे लिए ट्रेंड शिफ्ट नहीं होगा, ये मेरे पास डाउन ट्रेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने क्या बोला, जब जब मार्केट हायर हाई तोड़ा है ना, तो ऊपर क्लोजिंग करके मार्केट नीचे आया, फिर ये तोड़ा, ऊपर क्लोजिंग करके नीचे आया, और नीचे आने के बाद फिर से ये जब ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से ये लोअर लो को अगर तोड़ के नीचे क्लोजिंग किया, बीच में से ही ये हायर हाई को ना तोड़ के बीच में से क्लोजिंग दे दिया, तो ये मेरे लिए फिर भी इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। मार्केट फिर नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा। जब तक मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाले के लोअर हायर लोअर को ना तोड़े, ध्यान से समझना, फिर से बताता हूं, जब तक मार्केट जो भी मेरा प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला हायर जो क्लोज हुआ था ऊपर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला हायर को क्लोज, मतलब जो भी पीछे हायर मेरा हायर हाई बना हुआ था, उसके हायर हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना दिया हो, उसका अगर लोअर लो, ठीक है, ये मेरा देखो यहां पर प्रीवियस हायर हाई है, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, उसके बाद ये नीचे अगर मेरा जो हायर लो लो बना है, अगर उसको जब तक मार्केट नीचे तोड़ के क्लोजिंग ना दे, तब तक मेरे लिए एक डाउन ट्रेंड ना होगा।
ध्यान से समझना, मैं फिर से क्या समझा रहा हूं, एक बार गचड़ी हुआ है इसको हटाते फिर समझते हैं। देखो मार्केट क्या किया है, हर बार एक हायर हाई बना है, ठीक है। एक सेकंड, बहुत ज्यादा ही बड़ा कर दिया मैं। ये हर बार एक हायर हाई बना है, ठीक है, हर बार एक हायर हाई बनाया है। लेकिन मार्केट इस बार नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, थोड़ा ऊपर चला गया। तो मार्केट क्या किया है, हर बार हर बार मेरे पास ना मार्केट एक यहाँ पर हायर हाई, हायर हाई, यहाँ पर हायर हाई, यहाँ पर हायर हाई था, ठीक है। हर बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हर बार एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, हर बार एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। यहां पर फिर से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक वैलिड है, ये मेरे पास एक वैलिड है, ये मेरे पास एक वैलिड इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये सारे इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब हायर लोअर लो है, ये सब क्या है मेरे पास एक हायर लोअर लो है। तो यहां पर क्यों है, क्योंकि ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देके मार्केट ऊपर क्लोज किया है। अब मार्केट यहां से नीचे घूमा, ये ऊपर गया ही नहीं। जब ऊपर जाता इस लेवल को ब्रेक करता, यहां पर जब ब्रेक करता मार्केट, ब्रेक करके ऊपर जाता, तब जाके मेरे पास ये वैलिड होता ना। लेकिन ये वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि मार्केट उस हायर हाई को तोड़ के ऊपर गया ही नहीं, मार्केट फिर नीचे आ गया। तो ये मेरे पास क्या है, वैलिड लोअर लो नहीं है। मेरे पास वैलिड लोअर लो क्या है, सिर्फ ये है, ये है, ये है। बाकी ये जो बीच का काम है ना, उसको सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर बोलेंगे। मार्केट कभी भी इस लेवल को तोड़ देगा, पता भी नहीं चलेगा, तोड़ देगा क्विकली। लेकिन मेरे पास प्रॉपर लोअर लो जब तोड़ेगा, जो भी हायर लो था प्रीवियस का मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद वाला, अगर उस लेवल को मेरा मार्केट तोड़ेगा, उस लेवल को मार्केट तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे देगा, समझो यहां पर मार्केट ने तोड़ के क्लोजिंग दे दिया, तब जाके मेरे पास एक बुलिश ट्रेंड से यहां से मेरा रिवर्सल ट्रेंड शुरू होगा। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर घूमते रहेगा ना, हायर हाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा ना। अब क्या होता है, ज्यादातर केस में मार्केट में क्या होता है, हर बार एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा था, हर बार एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा था, ये इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया उसने और फिर मार्केट तोड़ दिया। तो अब मेरे पास क्या था, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, लेकिन इसके ऊपर मार्केट कब आया, यहां पे आया ना। तो ये मेरे लिए क्या है, अब मेरे पास डायरेक्ट जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो ये वाला है, ये तो मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर है। मतलब मार्केट कहीं ना कहीं अभी भी एक बुलिश ट्रेंड में ही है। मार्केट बेरिश ट्रेंड कब पकड़ेगा, जब तक मार्केट मेरा जो प्रीवियस वैलिड, वैलिड क्यों है, क्योंकि यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ही नहीं। ये वाला मेरा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो इसका जो हायर लो है ना, जब तक मार्केट इस लेवल को तोड़ के नीचे ना आया ना, ऐसे तोड़ के नीचे ना आ जाए, तब तक मेरा यहां पर वैलिड ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। और इसको ही चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वैलिड, जब तक वैलिड प्रॉपर एकदम जो प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला लोअर हाई ना हो ना, उसको ना तोड़ के नीचे क्लोज दे, तब तक मेरे पास ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है। ट्रेंड रिवर्सल तब तक नहीं होगा जब तक मेरे पास प्रीवियस हायर लो को तोड़ के, हायर लो भी कौन सा, जिसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ रहे हैं, उसके हायर लो को तोड़ के नीचे क्लोजिंग ना है, तब तक मेरे पास ट्रेंड ऑफ रिवर्सल नहीं होगा। अब दूसरी चीज समझते एक बार और, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा। ये तो एकदम इंटरनल था, इंटरनल का भी इंटरनल था, ये एकदम बेसिक थियरी था जिसके अंदर हमको कब चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा वो, और बेसिक चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता है उसको समझते हैं। देखो मार्केट हायर हाई बनाते जा रहा, हायर हाई बनाते जा रहा, हर बार हायर हाई बनाते गया। क्या किया मार्केट, यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, मार्केट यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। अब मार्केट क्या किया है, यहीं से घूम गया, अब वो बीच में से आया ही नहीं। क्या क्या मार्केट यहीं पे समझो छोटा मोटा हुआ रहेगा और फिर यहीं पे घूम गया बीच में, और यहां पर इसके नीचे मार्केट ने आके क्लोजिंग दे दिया। तो अब आप लोग बताओ, क्या ये मेरे पास वैलिड ट्रेंड रिवर्सल है, क्या ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर है वैलिड, आप लोग बताओ अभी। यस सर है। क्यों है, अब देखो क्यों है वो चीज समझते हैं। क्योंकि मैंने क्या बोला, मार्केट हर बार जो भी अपना हायर हाई का जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा, अगर उसी लो को मार्केट तोड़ देगा तो हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। इसको ही हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये एक लैंग्वेज हो गया। दूसरा, ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर क्यों मैं इसको बोल रहा हूं इंटरनल स्ट्रक्चर, अब मार्केट में क्या ये मेरा सपोर्ट हो जाएगा, क्या इसको मैं वैलिड सपोर्ट मानूंगा, नहीं मानूंगा। क्यों, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है मेरे भाई, ये कभी भी टूट जाएगा। और ये टूटते ही हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये टूटते ही हम इसको ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। ब्रेकआउट हम कब मानेंगे, जब मार्केट वैलिड इसको तोड़ के ऊपर आ रहे और इस लेवल को मार्केट नीचे तोड़े, तब जाके ये मेरे पास ब्रेकआउट आएगा।
आप लोग बोलते हो ना सर ब्रेकआउट 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 ब्रेकआउट, कैसे मालूम करें कि ब्रेकआउट हो रहा है? देखो ब्रेकआउट बहुत कम होता है, ऐसे सब कंडीशंस बहुत कम बनते हैं जिसको हम वैलिड ब्रेकआउट मानेंगे। मार्केट इस लेवल को कहीं जाके बहुत घुमा घुमा यहां पर जोन बनाया था, ये जोन के बाहर निकल गया थोड़ा सा, आप बोलोगे नहीं सर ये तो ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, अब ब्रेकआउट को थोड़ा समझते, इसमें ही चेंज ऑफ कैरेक्टर में ब्रेकआउट क्या होता है, एक सिंपल थियरी है, समझते इसको। देखो ये मार्केट हर बार हायर हाई बना रहा था, हायर हाई बना रहा था, ये इंटरनल स्ट्रक्चर कर दिया, यहां पर थोड़ा बहुत इंटरनल स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है, थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर कर दिया। अब मार्केट ने समझो यहां पर क्या किया, मेरे पास एक जोन बना दिया। ठीक है, ये जोन बना दिया, ये एक मार्केट ने जोन बना दिया, ये मार्केट ने एक प्रॉपर जोन बना दिया। ठीक है, अब समझो मार्केट क्या इसके ऊपर निकलेगा, तो ये मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल रहा हूं। अगर मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, ये जो जोन बनाया समझो, ये जोन के ऊपर मार्केट जा रहा है, तो क्या मेरा ये ब्रेकआउट है? इतने देर से समझो 2 घंटे से मार्केट इसके बीच में घुमा था, 2 घंटे से मार्केट इसके बीच में घुमा, और ये देखना यहां पर मेरे पास क्या है, ये है मेरा, यहां पर अगर इस लेवल को तोड़ेगा मार्केट यहां पर, तो मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ रहा है, और ये मेरा लोअर लो है। तो क्या ये मार्केट इसके ऊपर तोड़ रहा है, तो क्या मेरे लिए ये ब्रेकआउट है? यस और नो? क्या मेरे लिए ये ब्रेकआउट है? यस और नो में जवाब दो। नो, एकदम करेक्ट, ये मेरे लिए ब्रेकआउट नहीं है। लेट वाइटी जी नहीं, करेक्ट, ये मेरे लिए ना ब्रेकआउट नहीं है। क्यों नहीं है ब्रेकआउट? मैंने क्या बोला था, आप लोग सुने नहीं। देखो मार्केट क्या है, ये हर बार एक हायर हाई बना रहा है, हर बार एक हायर हाई बना रहा है, और मार्केट यही जोन में फंसा रह गया, ऊपर नीचे करते रह गया। और उसके बाद मार्केट यहां पर एक जोन बनाया, यहां पर एक जोन बनाया मार्केट ने, यहां पर समझो एक मार्केट ने जोन बना दिया, इसके बीच में मार्केट इर्द गिर्द बहुत घुमा, बहुत ज्यादा घुमा इसके बीच में मार्केट। ठीक है, बहुत ज्यादा घुमा, लेकिन मार्केट हमारा प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ आएगा? ये ना मेरा लेवल, इस हाई को तोड़ने के बाद मेरा हाई ये बना है, जब ये हाई बना तो एग्जैक्टली मेरा इसके ऊपर जब क्लोजिंग आएगा तब मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, तब मैं इसको मानूंगा ना ब्रेकआउट हुआ। मार्केट तो ये बीच के जोन में फंस गया, अब ये बीच के जोन में टाइम बिता दिया, आप बोलोगे नहीं ये मेरे लिए ब्रेकआउट है। जब जैसे लोग यहां पर मार्केट में घुसेंगे, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर मार्केट ट्रैप हो जाएंगे, फिर इसके नीचे जाएगा, फिर इसके नीचे आएगा, थोड़ा मार्केट गया, फिर लोग ब्रेकआउट ब्रेकआउट समझेंगे, इतने बड़े जोन का ब्रेकआउट समझेंगे, और मार्केट क्या कर देगा, मार्केट यहां पर ब्रेकआउट दिखाएगा, फिर मार्केट अंदर अंदर ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब वैलिड ब्रेकआउट कब मिलेगा, उस चीज को समझते हैं। देखो मार्केट क्या किया, यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद हायर हाई बनाया, तो ये लेवल जो है ना, यहां पर अगर इसके ऊपर मार्केट मेरा निकलता है, इसके ऊपर मार्केट निकल के क्लोजिंग देगा, तो मेरा वो प्योर ब्रेकआउट रहेगा। और यहां पर अगर पुट साइड में मुझे ब्रेकआउट ट्रेड चाहिए, तो जो हायर प्रीवियस डे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हायर लोअर लो था मेरा, उसको अगर ब्रेकआउट यहां पर दे, यहां पर ब्रेकआउट दे, तब जाके मेरे पास वो प्रॉपर ब्रेकआउट रहेगा। क्या आपको समझा चीजें? चार्ट पे एग्जांपल लो सर, चलो चार्ट पे समझाते, बताओ कहां से स्टार्ट करूं? डेट मारो, तुक्के तुक्के से डेट मारो, कहीं से भी डेट बताओ, या फिर रिसेंट में बताओ, जैन के बाद से बताओ, कब से बताओ, बोलो आप बताओ। अब ये मेरे पास 6 मई का कैंडल है, ठीक है, ये मेरे पास 6 मई का कैंडल है। तो यहां पर अब मार्केट, पहले ये देखो क्या इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है, तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, तो पहले मैं क्या चेक करूंगा, ये जो हाई लगा है, इस हाई का मैं ऊपर मार्क किया, क्या इस हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया? क्या इस हाई के ऊपर मार्केट ने मुझे क्लोजिंग दिया? यस और नो? क्या मार्केट ने मुझे इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है क्या? नहीं दिया। ठीक है, अब नहीं दिया मतलब मेरे दिमाग में क्या है, बुलिश ट्रेंड। क्यों? क्योंकि मार्केट पीछे क्या करते हुए आ रहा है इतने टाइम से, बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, तो अब मार्केट ने यहां पर मुझे नहीं दिया, यहां पर क्लोजिंग नहीं दिया, तो मेरे माइंड में ये रहेगा कि मार्केट बुलिश ट्रेंड है। अब ठीक है, अब बुलिश ट्रेंड है, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, मार्केट देखो क्या किया, यहां पर आया नीचे की तरफ, यहां पर आया नीचे की तरफ। अब ये मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरे लिए क्या हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। ये मेरे लिए प्रॉपर क्या हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ना देता, मतलब इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग ना देता, तब तक मेरे लिए डाउन ट्रेंड शुरू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मार्केट में यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं आया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां आया था, ये देखो मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां पे आया था, इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया ना, तो ये मेरे लिए प्रॉपर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हायर लोअर लो है। ठीक है, अब ये हायर लोअर लो को क्रॉस किया, ऊपर क्लोजिंग भी दिया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया तो मेरे पास जो हायर हाई, प्रीवियस हायर हाई था, उसके ऊपर क्लोजिंग ना देके मार्केट बीच में से आया।
अब बीच में से आया तो ये मेरे लिए क्या हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया प्रॉपर। यहाँ पर मेरे लिए क्या हो गया, ये लेवल मेरे पास इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। इंटरनल स्ट्रक्चर में मुझे यहाँ पर क्या देखने मिला, डेली के टाइम फ्रेम में एक बुलिश हरामी देखने मिला, यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक देखने मिला। इन दोनों को पास किया, यहाँ पर हैमर को पास किया, यहाँ पर बुलिश हरामी को पास किया। जैसे पास किया यहाँ पर मेरा समझो स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूं, जैसे यहाँ पर मेरा हैमर पे एंट्री बन गया, हैमर पे एंट्री बनने के बाद ये मेरे पास एक वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया, ये मेरे पास वैलिड ब्रेकआउट आया। अब वैलिड, इसको मैं वैलिड क्यों ब्रेकआउट बोलूंगा, अब देखो, अब देखने के बाद मेरे को बोलोगे सर ये तो कैसे हो गया। अब खुद देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद मेरे पास तो हायर हाई यही है ना, ये तो हायर हाई नहीं है। तो जैसे इस लेवल को ब्रेक करके मेरे पास 5 मिनट का कोई भी कैंडल क्लोजिंग दिया तो वो मेरे पास वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया। यहां पर आप खुद देख लो मार्केट कितना अच्छा एसएमसी काम किया है। नहीं तो देखो इसका मैं एक्यूरेसी मानता हूँ 80% तक, अगर 80% भी काम किया तो बहुत अच्छा ब्रदर। 23 मई को 5 मिनट का कैंडल देखना कहां पर क्लोजिंग दिया, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल कितना परसेंट एक्यूरेसी के साथ ऊपर क्लोजिंग दिया है, ऑलमोस्ट 70% कैंडल ऊपर क्लोज है, 70 से लेके 60% इस लाइन के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग है। जब इतना अच्छा कैंडल क्लोजिंग आ गया तो उसके हाई को देखो हमने ब्रेक करते यहाँ पर एंट्री लिया और मार्केट हायर हाई चलते गया, मार्केट नीचे की तरफ आया। क्या देखो कितना मस्त ब्रेकआउट है, इसको बोलते प्रॉपर ब्रेकआउट के टाइम में काम करना। हर बार मार्केट इतना अच्छा ब्रेकआउट नहीं देता, बहुत कम ब्रेकआउट होता है, नहीं तो मार्केट ज्यादातर रेंज में फंस के रह जाता है। समझा गाइस, एग्जांपल समझा चार्ट के हिसाब से आप लोगों को, यस और नो समझा या फिर से रिपीट करूं एक बार, समझा या रिपीट करूं, क्योंकि ग्लिच कर दिया था सर, एक बार प्लीज रिपीट। कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाता हूं आपको, जो सिखाया समझाया एज इट इज वही चीज दिमाग में रखो। मार्केट क्या किया, ये हायर हाई बनाया, मार्केट हायर हाई बना, ठीक है। मार्केट में मेरे पास एक ये हायर हाई आया, ये भी हायर हाई है, ये भी हायर हाई है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, ये हायर हाई बनाया, मार्केट फिर ऊपर गया, ठीक है, मार्केट फिर नीचे आया, और फिर जब ऊपर गया ना तो मेरा जो प्रीवियस हायर हाई था उसको ब्रेक ही नहीं किया मार्केट ने। यहाँ पर प्रीवियस हायर हाई को मेरे मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरे लिए इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया मेरे लिए, ये मेरे लिए इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। ये मेरे पास वैलिड, एकदम वैलिड वाला मेरे पास हायर लोअर लो हो गया, ठीक है, हायर लोअर लो हो गया। और यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया मतलब मार्केट इस लाइन के ऊपर क्लोज दिया और मार्केट फिर नीचे आया, और नेक्स्ट टाइम जब नीचे आया उसके बाद ऊपर जाते समय इस लेवल को ब्रेक ही नहीं किया, फिर नीचे आ गया। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। तो मेरे पास वैलिड ब्रेकआउट कब बनेगा मार्केट में, एक तो मैंने क्या बोला हायर लोअर लो के नीचे बनेगा, या फिर एकदम प्रीवियस जो हायर हाई को तोड़ के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था उसका जो हायर हाई बनेगा वो। तो मेरे पास दो लाइन आ गए, अब मेरे पास दो लाइन आ गए ब्रेकआउट के लिए। अब मैंने मार्केट में क्या किया, इसका हाई मार्क किया, सेकेंड लाइन मैंने इसका लो मार्क किया। क्यों, क्योंकि यहां पर भी मार्केट ने इसके नीचे नहीं क्लोज दिया, अगर इसके नीचे क्लोज देता तो ट्रेंड रिवर्सल यहीं पे हो जाता। मार्केट यहां पर क्या किया, मार्केट नीचे आया, इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया, फिर ऊपर गया, लेकिन इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। मार्केट ऊपर निकला लेकिन फिर नीचे आ गया। जब फिर नीचे आया मेरे पास तो मार्केट ने क्या किया, यहां पर एक प्रॉपर मार्केट ने यहां पर इंटरनल स्ट्रक्चर में यहां पर देखो एक तो बुलिश हरामी दिखा मुझे, हैमर कैंडलस्टिक दिखा, ठीक है। अब इस दोनों कैंडल को मैं मार्क करता हूं, ये कैंडल मार्क किया मैंने, एक ये हैमर को मार्क किया, ठीक है। अब इसको मैं मार्क कर लिया। मार्केट क्या किया, इस लेवल्स को जब ब्रेक किया तब मार्केट ऊपर की तरफ निकला और यहां पर मेरा एक प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, मतलब मार्केट में मेरे पास ये एक प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया। इसको हम बोलेंगे मार्केट में प्रॉपर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। क्यों, एक यहां पर ब्रेकआउट आया, ये देखो, और अब नेक्स्ट टाइम जब ब्रेकआउट आएगा तो यहां पर ब्रेकआउट आएगा। उसके पहले मेरे पास मार्केट में ब्रेकआउट नाम की कोई चीज नहीं है। बीच में जो भी करेगा वो मेरे पास इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर में ही काम कर सकते हैं। उसके पहले हम मार्केट में कहीं भी काम नहीं करेंगे अगर प्रॉपर ब्रेकआउट का प्लान करना है। अब इंटरनल में भी ब्रेकआउट होता है, इंटरनल में ब्रेकआउट रिस्की होता है, लोग करने के लिए करते हैं। जैसे मैंने बोला ना, ये एक जोन बना है, ये जोन बना है, मार्केट में घुस गया, यहाँ पर घुस तो गया, लेकिन मार्केट में टारगेट बहुत बड़ा नहीं लेते हैं। यहीं पे घुसेंगे फटाक से मार्केट में आउट हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा। और इसके अंदर भी ऐसे सब
बहुत सारे कॉन्सेप्ट थियरी है जो मैंने एसएमसी में पढ़ाया हुआ था, बहुत कुछ था, बहुत डिटेल में पढ़ाया था। इंसान को अगर समझे, काम करे प्रॉपर, तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जो इंसान सीख लिया और उसको अप्लाई करेगा ना, तो बहुत ज्यादा पैसे बनाएगा। इसमें फेयर वैल्यू गैप होता, बहुत सारी चीजें होती है। ये एक बेसिक मुझे समझाना था, ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिससे मार्केट का आप ट्रेंड पहचान पाओ। अब सोचो, ये तो इतना सा मैंने पढ़ाया, मजा आ गया रहेगा। इसके अंदर बहुत डीप नॉलेज दिया था, बहुत, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। और ये जो चीजें है ना, ये प्योर प्राइस एक्शन है, इसको प्योर प्राइस एक्शन बोला जाता है। मजा आ गया गुरुदेव, अरे मजा देखो, इतना मेहनत किया, जब इतना डीप में पढ़ाया कोई चीज को, तो मजा तो आना ही चाहिए।